रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन, कितना प्यारा मोहम्मद है नाम आप। मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे मरहले का आगाज हो रहा है, यानी महफिल हम्दो नात। और मकसद इस पूरे प्रोग्राम का यह है कि मदरसे का ज्यादा से ज्यादा ताउन किया जाए, क्योंकि खास तौर से छत का मरहला बाकी है और इसके लिए खतीर रकम दरकार है। इजमाली तौर पर जो इसके अंदर फिलहाल जरूरत है वो थोड़ा सा मैं इशारा करता चलूं, ताकि कोई भी साहिब खैर किसी भी एतबार से ताउन करना चाहे, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे और वो सदक़े जारिया करके अपने लिए हमेशा हमेश के लिए कारे खैर का एक जरिया बन करके इस दुनिया से वो जाएं कि जाने के बाद भी मुसलसल उनको सवाब मिलता रहे। जो लिंटर का और छत का मरहला है उसमें 8 टाली गिट्टी की जरूरत है और 9 टाली बालू की जरूरत है, 240 बोरी सीमेंट और 30 कुंटल तकरीबन छड़ और सरिया की जरूरत है। और मजीद इसके अलावा जो सेटरिंग और जो मजदूरी वगैरह है तकरीबन 7 लाख रुपए का खर्च है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इन्हीं मजमे से और इसी खित्ते से और इसी इलाके से हमारी ये जरूरत पूरी होगी। पिछली मर्तबा भी आपने इंतहाई हौसला कुन ताउन किया था। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद हिम्मत अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। बहुत से लोग ताउन करते चले आ रहे हैं, सामने 2 स्टॉल भी मौजूद है, लोग अपना ताउन वहां पर पेश कर रहे हैं। हमारे स्टेज के दाईं तरफ गली में ख़वातीने इस्लाम है, हमारी माएँ और बहनें हैं, वहां भी स्टॉल लगा हुआ है, बच्चियां हमारी बैठी हुई हैं। अगर कोई भी माँ बहन ताउन पेश करना चाहती हैं तो मदरसे का ताउन फरमाएं। इसी तरह कुछ ताउन लोगों ने किया है। सुम्बुल फातिमा एक जोड़ा पायल इन्होंने मदरसे को पेश किया है। निशात फातिमा बिनते हाजी महमूदुल हसन साहब ने 5000 रुपए का ताउन किया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। आइए हजरात, आज के इस मजलिस के शुअराए इज़ाम तशरीफ ला चुके हैं और महफिले हम्दो नात के इस प्रोग्राम की निजामत के लिए पूरा मारूफ की सरजमीन से एक नौजवान जो है नाज़िम को और अनाउंसर को हमारे इदारे ने और जिम्मेदारान ने मुंतखब किया है। इसका नाम है तारिक उमर मारूफी। अब माइक उनके हवाले, अब प्रोग्राम की निजामत इंशाअल्लाह वो करेंगे और आप हजरात मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम से जुड़ जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को बाअदब होकर के मोहब्बत व अज़मत के साथ और अकीदत व एहतराम के साथ सुने और उसके ऊपर दादो तहसीन से शुआरा को नवाजते रहें और मदरसे का ताउन करते रहें। जनाब तारिक उमर मारूफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करता हूँ जब भी कलामे मोहब्बत, मैं करता हूँ जब भी कलामे मोहब्बत, तो करता हूँ पहले सलामे मोहब्बत। जो दुश्मन है उनको गले से लगाओ कि ये ईद लाई पयामे मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम आदाब के बाद सबसे पहले मैं आप सबको ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत वाला ने बताया कि आज का यह प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला जो है जलसे का सिलसिला जो पूरी खूबसूरती के साथ, पूरे मकानत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होकर कामयाबी की जमानत हासिल कर चुका है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम के 2 हिस्से तो तकसीम हुए हैं, साथ ही साथ में मजमा भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। पहला जो हिस्सा जमीन पे फर्श पे सामने बैठा हुआ है पूरे वकार के साथ, लेकिन प्रोग्राम का एक हिस्सा उधर खड़ा हुआ है। भाई आप लोगों से मेरी गुजारिश है सबसे पहले कि आप लोग तशरीफ ले आए।
जलसा जो है पूरी खूबसूरती के साथ चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में खुद मुश्तमिल कर दिया है। मजमा 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। इधर कुछ लोग खड़े होकर के मजमा जो है प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आप अगर अमल की नीयत से आए हैं, उलमाए किराम के बयानात के जरिए आप फैजियाब हो रहे थे, अब इंशाअल्लाह शोराए किराम के कलाम के जरिए आप फैजियाब होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप सुनने के लिए तो बराए करम आप लोग आकर के फर्श पर बैठ जाएं। गुजारिश है आपसे, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, मोहब्बत के साथ मैं आपको आवाज दे रहा हूं, तशरीफ ले आए। नौजवान हजरात जो खड़े हैं मोबाइल में रील देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप आइए, आपको रियल में देखने की जरूरत है। शोराए किराम, जिन शोराए किराम को आप मोबाइल में देखते थे, आप यूट्यूब पर रील में देखते थे, अब इंशाअल्लाह आप लोग लाइव देखेंगे। जनाबे अशफाक बहराइची जो हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। साथ ही साथ आवाज क्लासिकी आवाज के मालिक आले जनाब फहीम पियानवी साहब और आपके इलाके के जनाब इंतखाब आलम वलीदपुरी साहब और मऊ की सरजमीन से जनाब फारूक दिलकश मवी साहब, ये तमाम 4 शोराए किराम का इंतखाब किया गया था। और साथ ही साथ आपके इलाके के कुछ नए नाम जनाब मौलाना फरहान फैजी साहब और जनाब अनस वलीदपुरी साहब, ये 2 नाम जो है इजाफा किया गया है आज की फीरिस्त में। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि तशरीफ ले आए ताकि मैं प्रोग्राम को शुरू कर सकूं। आज का ये प्रोग्राम महफिल हमद व नात, पहला लफ्ज हमद फिर नात, तो मैं चाहता हूं कि खूबसूरत सी हमद पढ़ करके इस प्रोग्राम की तकरीर बहुत हो गई जो है, बहुत देर से जो है आप खिताब सुन रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि कोई तकरीर या कोई खिताब ना हो, डायरेक्ट मैं आपको शायरी के जरिए जो है इस प्रोग्राम से कनेक्ट करूं। तो एक हमद जनाब आरिफ जमाली साहब कहते हैं कि खुदावंद कुद्दूस आली तबार। अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो बराए करम आप तशरीफ ले आए। आपके साथ देने की वजह से इंशाअल्लाह ये शोराए किराम भरपूर कलाम से आपको नवाज सकते हैं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो इन शोराए किराम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जाते हैं दुनिया बड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, जाते हैं दुनिया बड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साया दीवार है। तो ये अपना लिफाफा लेंगे अपने घर चले जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम जो है अच्छा, एक नाम हमारी फीरिस्त में जनाब अब्दुल्ला जलील जरौली बहराइच की जो सरजमीन से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक नाम इजाफा हुआ है। बहरहाल जो भी आया है, मेरे जान पहचान के मौलाना फरहान फैजी साहब और अनस साहब ये तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और अब्दुल्ला जलील साहब जो बहराइच की सरजमीन से आए हैं, मेहमान शायर हैं, इंशाअल्लाह इनको भी सुना जाएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है तशरीफ ले आए। हजरात गिरामी जनाब आरिफ जमाली साहब कहते हैं कि खुदावंद कुद्दूस आली तबार। अगर आप लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा हरारत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बेदार तो हैं, बस इनको थोड़ा सा हरकत देने की जरूरत है, उसके बाद इंशाअल्लाह बरकत होगी। चंदे में भी बरकत करना है आप लोगों के जरिए इंशाअल्लाह। खुदावंद कुद्दूस आली तबार, करूं क्या तेरी मदह परवरदिगार, तेरी जात बेशक गफूरुर रहीम, तेरा आम बंदों पे लुत्फ़े अमीम, किया हर पे से ये पैदा जहां, बनाया है तूने ही कौनो मकान, किया तूने पैदा फलक में सुतूं, अजब है ये कुदरत तेरी क्या कहूं, सितारों को बख्शी है तूने ज़िया, है शम्सो कमर में करिश्मा तेरा, ये खुशबू ये शबनम ये गुल आबजू, तरफ खेज गुलशन के ये रंग बू, ये फिजा ये घटा ये शबक ला लगू, कशाकश का आलम ये दुनिया है दू, तेरा जिक्र करते हैं शजरो हजर, नमूने है कुदरत ये खुशकुतर, कहीं फूल में रंग पैदा किया, कहीं गुल पे बुलबुल को शायदा किया, ये बेबाक मौजों का साहिल पे रंग, ये आवारा गर्दार का जल तरंग, ये दरिया में चलती हवाओं का शोर, तू कह दे तो थम जाए तूफान का जोर, खुदाया है ये तेरी कुदरत लिए, तेरे फैज की है ये नुदरत लिए, खुदाया है ये तेरी कुदरत लिए, तेरे फैज की है ये नुदरत लिए, है पैदा किया तूने इंसान को, है दी जान खाकिए बेजान को, शबाहत से उसको हंसी शक्ल से नवाजा है तूने उसे अक्ल से, सिखाई है अच्छे भले की तमीज, बताया है क्या आग पानी है चीज, हमारी हिदायत के पैगंबरी, अता अपने बंदों को तूने है कि जो इंसान को अशरफ बनाया गया, मलाइक से सजदा कराया गया, नहीं है करम का तेरे कुछ जवाब, तेरा फजल बंदों पे है बेहिसाब, तेरा फजल बंदों पे है बेहिसाब। इस खूबसूरत हमद के बाद मैं चाहता हूं कि महफिल का जो है नातिया दौर का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज कर दिया जाए।